बहुमालाकः, बहुमालकः, बहुमालः। यह तीन शब्द बहुब्रीहि समास में निष्पन्न होते हैं। तीनों शब्दों का लौकिक विग्रह एवं अलौकिक विग्रह समान ही है। बह्व्यः मालाः यस्य पुरुषस्य, असौ पुरुषः बहुमालाकः, बहुमालकः, बहुमालः, इस प्रकार से कहा जा सकता है। बह्व्यः मालाः यस्य पुरुषस्य, यहाँ पर बह्व्यः शब्द बहु शब्द के प्रथम विभक्ति बहुवचन का है। माला शब्द ही प्रथम विभक्ति, माला शब्द के प्रथम विभक्ति बहुवचन का है। बह्व्यः में मूल प्रकृति बहु है। बहु इस प्रातिपदिक से, बहु से नीश प्रत्यय हो जाता है। बहुवादिभ्यश्च इस सूत्र के द्वारा स्त्रीत्व के द्योतन में बहु शब्द निष्ठ जो स्त्रीत्व, उसके द्योतन में नीश प्रत्यय हो जाता है। बहु नीश का ई, बहु ई यण होके बहुवी, इस प्रकार का रूप निष्पन्न होता है। बहु शब्द के स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा बहुवी, और उसी बहुवी के प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप है बह्व्यः। चूँकि माला शब्द स्त्रीलिंग का है इसलिए उसका विशेषण बहु को बनाया तो बहुवी के रूप में वो परिवर्तित हुआ, उसके प्रथम विभक्ति बहुवचन में बन गया बह्व्यः। यहाँ पर बहवः इस प्रकार का विग्रह भी किया जा सकता है, क्योंकि बहु शब्द से जो ङीश होता है वो वैकल्पिक है। बहुवादिभ्यश्च इस सूत्र के द्वारा जो ङीश होता है वह वैकल्पिक है। एक पक्ष में ङीश होगा, एक पक्ष में ङीश नहीं भी होगा। तो जिस पक्ष में ङीश नहीं होगा उस पक्ष में बहु ही रहेगा, उसके प्रथम विभक्ति बहुवचन में बहवः, ऐसा रूप बनेगा गुरुवः की तरह। ये भी स्त्रीलिंग का ही है। तो बहवः मालाः यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनाया जा सकता है, और बह्व्यः मालाः यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह भी बनाया जा सकता है। दोनों प्रकार से लौकिक विग्रह बनाया जा सकता है वैकल्पिक ङीश होने के कारण से। तो बह्व्यः इस प्रकार से रूप दिया गया है। यदि बह्व्यः मालाः यस्य बहुवी शब्द के साथ विग्रह करेंगे तब तो फिर पुंबद भाव भी करना होगा। स्त्रियः पुंबद भाषित पुंस्कादनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु, इस सूत्र के द्वारा बहुवी शब्द को पुंबद भाव करके उसको बहु के रूप में लाना होगा। यदि बहु शब्द के साथ विग्रह करेंगे बहवः मालाः यस्य, तो पुंबद भाव की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों में अंतर आएगा। तो यहाँ पर बह्व्यः मालाः यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह दिखाया गया है। तो बह्व्यः मालाः यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह बन जाएगा, और बहु जस बह्वी जस माला जस इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा। उसके बाद अनेक अन्य पदार्थ सूत्र से समास कर दीजिए। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक हो जाएगा सुबह धातु प्रातिपदिक सूत्र से। तो बह्वी माला इस प्रकार की स्थिति होती है। अब यहाँ पर माला शब्द के उत्तर पद में होने पर बहुवी शब्द को स्त्रियः पुंबद भाषित पुंस्कादनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु सूत्र से पुंबद भाव हो जाएगा। तो बहुवी शब्द बहु के रूप में आ जाएगा। तो बहुमाला ऐसी स्थिति बनेगी। शेषादिभाषा सूत्र से वैकल्पिक कप प्रत्यय हो जाएगा, समासांत कप प्रत्यय। तो बहुमाला कप कप का क, बहुमाला क के पर में होने पर बहुमाला के आ को केण सूत्र से ह्रस्व की प्राप्ति होती है। माला के आ को ह्रस्व अप्राप्त होता है, उसका न कपि इस सूत्र से निषेध कर दिया जाता है। तो न कपि से निषेध होने के कारण से माला के आ को ह्रस्व नहीं हो पा रहा था। अब वहां पर माला के आ को ह्रस्व अ करने के लिए, ह्रस्व अ बनाने के लिए सूत्र है आपोन्यतरस्याम। आपोन्यतरस्याम इस सूत्र के द्वारा माला के आ को ह्रस्व कर दिया जाता है, अर्थात माला का जो आ है वो अ के रूप में आ जाता है। तब जाकर के बहुमालकः इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो जिस पक्ष में आ को ह्रस्व होके अ हो जाएगा उस पक्ष में तो बहुमालकः ऐसा बन जाएगा। जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं होगा उस पक्ष में बहुमालाकः ऐसा ही रहेगा। और जिस पक्ष में कप भी नहीं होगा, क्योंकि कप प्रत्यय वैकल्पिक है, शेषादिभाषा से हो रहा है,
वह कप प्रत्यय के विकल्प से होने के कारण से एक पक्ष में बहुमालः इस प्रकार का रूप भी बन जाएगा। इस पक्ष में गोस्त्रीय रूप सर्जन से सूत्र के द्वारा माला के आ को ह्रस्व होकर के अ हो जाएगा और बहुवी का तो उपमद्भाव होना ही है, तो बहुमालः बहुत मालाओं वाला पुरुष कहलाएगा। बहुमालाकः, बहुमालकः, बहुमालः। तो अब बहुमालाकः और बहुमालकः ये दो रूप आपोन्यतरस्याम इस सूत्र के हैं, उदाहरण के रूप में मूल में दिए गए हैं। आपोन्यतरस्याम यह सूत्र दो पद का है, आपः षष्ठ्यंत है, अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्ययी है। अन्यतरस्याम लग तो सप्तमी विभक्ति एकवचन का रहा है, लेकिन सप्तमी विभक्ति एकवचन का है नहीं। सप्तमी विभक्ति एकवचन का जो अन्यतरस्याम पद है उसी की तरह दिखने वाला ये अव्ययी है। तो उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च इससे इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्ययी हो गया। अर्थ हो गया कि जो अब इसमें एक पद है आपः, आपः यह आप प्रत्यय का बोधक है। आप से टाप डाप चाप इनको लेना है। अब आप चूंकि प्रत्यय है और जहां भी प्रत्यय का ग्रहण होता है वहां पर तदंत का ग्रहण किया जाता है। प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सवेतस् तदादेश तदंतस्य ग्रहणम, इस परिभाषा से प्रत्यय के ग्रहण में जहां भी प्रत्यय का ग्रहण होगा वहां पर वह प्रत्यय है अंतावयव जिसका, उसकी प्रकृति है आद्यवयव जिसका, ऐसा जो समुदाय उस समुदाय का ग्रहण करना चाहिए। इसलिए उसी का संक्षिप्त रूप है प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। और इसको अगर बहुत सरल भाषा में समझना हो तो कह सकते हैं प्रत्यय ग्रहणे प्रकृति प्रत्यय समुदाय ग्रहणम, अर्थात जहां पर भी प्रत्यय का ग्रहण होता है वहां पर प्रकृति प्रत्यय समुदाय का ग्रहण किया जाता है। वह प्रत्यय जिस प्रकृति से आया है और वह प्रत्यय है अंत में जिसके, वह प्रकृति है आदि में जिसके, ऐसा जो समुदाय होगा उस समुदाय को कहेंगे प्रत्ययांत तदादि। प्रत्ययांत का तात्पर्य होता है प्रत्ययांत तदादि में। प्रत्ययांत मतलब वह प्रत्यय है अंतावयव जिसका, तदादि अर्थात तत्से प्रकृति को ले लीजिए, वह प्रकृति है आद्यवयव जिसका, ऐसा जो समुदाय वह समुदाय कहलाएगा प्रत्ययांत तदादि। तो जहां भी प्रत्यय का ग्रहण होगा वहां पर प्रत्ययांत तदादि का ग्रहण करना चाहिए। यह इस परिभाषा का अर्थ निष्पन्न हो जाता है। यहां घटाइए बहुमाला क ऐसी स्थिति बनी हुई है, शेषादिभाषा से वैकल्पिक क प्रत्यय कर दिया गया है। तो बहुमाला क ऐसी स्थिति में बहुमाला शब्द से बहुमाल माल शब्द से टाप होकर के माला बन गया। बहुमाल शब्द से बहुमाला शब्द आबंत है, क्योंकि माला माल शब्द से बहुमाल शब्द से टाप करेंगे बहुमाला बन जाएगा और बहुमाला से फिर क प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर आप से आबंत को लेना है, आप से आवंत को लेना है। तो आवंत कौन है? तो माला है, माला भी कह सकते हैं। तो माला शब्द तो आवंत है ही है और वह बहु उसके पूर्व में बहु है। समुदाय भले ही आवंत न हो लेकिन माला शब्द तो आवंत है ही है, क्योंकि माला में ही आ लगा हुआ है। तो आ प्रत्यय हो गया, माल उसका प्रकृति हो गया। इस प्रकार से माला यह बना। तो आवंत जो और ये बहुमाला ये पूरा आवंत बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ही है। तो इसके पर में कप प्रत्यय है, उस कप प्रत्यय के पर में होने पर बहुमाला शब्द का जो आ है उसको ह्रस्व इस सूत्र के द्वारा विकल्प से होता है, आपोन्यतरस्याम सूत्र के द्वारा। तो अर्थ बन जा तो फिर ह्रस्व होकर के बहुमालकः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। उसी को लिख रहे हैं कपि आबंतस्य ह्रस्वो वा स्यात्। कप के पर में होने पर जो आबंत है उसको आप प्रत्यांत जो शब्द है उसको विकल्प से ह्रस्व होता है। तो कप प्रत्यय पर में ही है क, उसके पर में होने पर आबंत हो गया बहुमाला, उसको ह्रस्व हो जाएगा। माला के आ को ह्रस्व होकर के बहुमालकः इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं होगा उस पक्ष में बहुमालकः रहेगा और जिस पक्ष में कप भी नहीं होगा, शेषादिभाषा से होने वाला जो कप है वह वैकल्पिक है। जिस पक्ष में कप भी नहीं होगा उस पक्ष में बहुमालः इसी प्रकार का रूप रहता है। तो इस प्रकार से बहुमालाकः बहुमालकः बहुमालः यह तीन रूप निष्पन्न हो जाते हैं। उसी को उदाहरण में दे दिया बहुमालाकः बहुमालकः कब भावे बहुमालः। जहां पर बहुमालाकः तो हो गया, इस सूत्र के द्वारा जब ह्रस्व नहीं हुआ उस पक्ष में बहुमालाकः, जब इस सूत्र ने ह्रस्व कर दिया माला के आ को तो बहुमालकः। और कब भावे बहुमालः, और जिस पक्ष में कप ही नहीं हुआ, शेषादिभाषा से होने वाला जो कप है वो वैकल्पिक है और इस सूत्र में भी शेषादिभाषा सूत्र के द्वारा ही कप हो रहा है तो बहुमालः।
इस प्रकार का रूप तृतीय रूप निष्पन्न हो जाता है। तो बहुमालाकः बहुमालकः बहुमालः इस प्रकार से इसके रूप निष्पन्न हुए। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है न संज्ञायाम। यह सूत्र आपोन्यत्रस्याम सूत्र तो वैकल्पिक ह्रस्व विधायक है, विकल्प से ह्रस्व का विधान करता है। लेकिन न संज्ञायाम यह जो सूत्र है यह शेषादि भाषा से होने वाला जो वैकल्पिक कप उसका निषेध करता है, वैकल्पिक कप का निषेध करता है। कप के निषेध का विधान करने वाला यह सूत्र है न संज्ञायाम। यदि समस्त पद किसी की संज्ञा बनता हो, समस्त पद किसी का नाम बनता हो, तो उस समस्त पद से भी फिर शेषादि भाषा से होने वाला जो वैकल्पिक कप प्रत्यय है वह कप प्रत्यय नहीं होता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। अर्थ स्पष्ट ही है। सूत्र का अर्थ, सूत्र के अर्थ में कोई कठिनाई नहीं है। न अव्यय पद संज्ञा में सप्तमी विभक्ति एकवचन है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संज्ञा समस्त पद यदि संज्ञा बनेगा, किसी का नाम बनेगा, तो उसको फिर वैकल्पिक कप प्रत्यय जो होता है शेषादि भाषा सूत्र से, वह शेषादि भाषा से होने वाला वैकल्पिक कप प्रत्यय उस समस्त पद में नहीं होगा। वही लिख रहे हैं शेषात् इति प्राप्तः कप न स्यात् संज्ञायाम। शेषात् इति प्राप्तः कप न स्यात्। शेषादि भाषा से प्राप्त जो कप प्रत्यय है वह न स्यात्, वह नहीं होवे, वह नहीं होता है। कब? संज्ञायाम। यदि समस्त पद किसी की संज्ञा बनता हो, समस्त पद किसी का नाम बनता हो, तो शेषादि भाषा से होने वाला जो कव प्रत्यय वह कव प्रत्यय फिर उस समस्त पद में नहीं होता है। यह इन्होंने वृत्ति से बताया। आगे उदाहरण दे रहे हैं विश्वे देवा अस्य विश्वदेवः। अब विश्वे देवा अस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना दीजिए। विश्व जस देव जस इस प्रकार से अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अनेक मन्य पदार्थे सूत्र से समास हो जाएगा। समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक होकर के विश्वदेव बनेगा। विश्वदेव अनुक्त समासांत है। इसमें कोई भी अनुक्त कोई भी समासांत प्रत्यय नहीं कहा गया है और अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास हो रहा है और वह शेषाधिकारस्थ भी है। इसलिए शेषादि भाषा इस सूत्र के द्वारा विकल्प से कप प्रत्यय की प्राप्ति थी। अब चूंकि यह समस्त पद नाम बनेगा, एक देवता विशेष का जो समुदाय है, एक समूह है, गण है, उसी गण को सूचित करने के लिए विश्वे यह बहुवचन भी दिया गया है। उस समुदाय विशेष का बोधक, उस समुदाय विशेष की संज्ञा होने के कारण से विश्वदेव शब्द एक संज्ञा हो गया। संज्ञा होने से इसमें शेषादि भाषा से जो कप प्रत्यय प्राप्त था वैकल्पिक विकल्प से वह नहीं होगा। तो विश्वदेव इसी प्रकार का समस्त पद निष्पन्न होगा। यदि यहाँ पर कब हो जाता तो विश्वदेवकः इत्यादि अनिष्ट पद निष्पन्न होता। तो विश्वदेव इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न होता है। यहाँ पर न संज्ञायाम सूत्र के द्वारा शेषादि भाषा से प्राप्त जो कप प्रत्यय था, समासांत कप प्रत्यय था, उसका निषेध कर दिया गया। तो विश्वदेव इसी प्रकार का रूप रहा। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी होता है कि जब संज्ञा अर्थ समस्त पद से निकल रहा है और जो उसका लौकिक विग्रह बनाया गया है विश्वे देवा अस्य, इससे तो संज्ञा अर्थ की प्रतीति होती नहीं है। तो संज्ञा अर्थ की प्रतीति जब लौकिक विग्रह से होती नहीं है तो वृत्ति विग्रहयोः समानार्थकत्व नियम है। जो वृत्ति होती है, जो समस्त पद होता है और जो उसका विग्रह होता है, उन दोनों में समानार्थकता होनी चाहिए, उनका अर्थ एक ही होना चाहिए। समस्त पद से तो यहाँ पर संज्ञा अर्थ आ रहा है। विश्वदेव का मतलब तो है नाम, किंतु विश्वे देवाः यस्य इस प्रकार से जो लौकिक विग्रह बनाया गया है उसका अर्थ तो नाम नहीं है। तो फिर यहाँ पर इसका लौकिक विग्रह तो नहीं बनना चाहिए। लौकिक विग्रह क्यों दिखाया गया है? तो केवल आचार्य जी ने केवल दिशा मात्र किया है लौकिक विग्रह का। वस्तुतः यहाँ पर लौकिक विग्रह नहीं होना चाहिए। सीधे विश्व जस देव जस इस प्रकार से अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास हो जाएगा, क्योंकि समस्त पद जो है उसी से संज्ञा की प्रतीति हो रही है। जो व्यस्त पद है वाक्य, उसके द्वारा संज्ञा की प्रतीति नहीं हो पा रही है। इसलिए यहाँ पर वृत्ति विग्रहयोः समानार्थकत्व नियम, वृत्ति और विग्रह का समानार्थकता, वृत्ति और विग्रह में समानार्थकता होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है। इसलिए इसका लौकिक विग्रह दिखाना उचित उतना नहीं है। अलौकिक विग्रह केवल विश्वज्ञ विश्वजस देवजस इस प्रकार से अलौकिक विग्रह कर करके सीधे विश्वदेव इस प्रकार का समस्त निष्पन्न कर लेना चाहिए। समासांत कप प्रत्यय का न संज्ञायाम सूत्र से निषेध हो जाता है। तो इस प्रकार से न संज्ञायाम इस सूत्र का भी विवेचन पूर्ण होता है। इसी क्रम में अग्रिम अभी कुछ और सूत्र अवशिष्ट हैं बहुब्रीहि समास की प्रक्रिया से संबंधित, जिनका विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।